स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो है हिंदी में बोलते हैं प्रशीतन तथा वातानुकूलन। ठीक है, प्रशीतन तथा वातानुकूलन, इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग चीजें हो गई, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेशन मतलब प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग का मतलब है वातानुकूलन। ठीक है, इसको जो है शॉर्ट में हम बोल देते हैं RAC। ठीक है, इसका मतलब है हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, R मतलब रेफ्रिजरेशन और AC, दो चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में कौन कौन से कंटेंट हैं, और हमारा जो है कंटेंट मतलब विषय सूची क्या है, और उन चैप्टर्स में से पता कर लेंगे कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो हमारा पूरा सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है एक प्रैक्टिकल बेसिस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, और इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में जितने भी लॉज थे, सब चीजें जो है यहां पर प्रैक्टिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन पहला चैप्टर है हमारा प्रशीतन के मूल सिद्धांत। तो प्रशीतन के मूल सिद्धांत का यहां पर जो है हम वर्णन पढ़ेंगे, यही चैप्टर हमारा पहला है। दूसरा है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका मतलब क्या? वायु प्रशीतन निकाय। ठीक है, तो वायु प्रशीतन निकाय सेकंड चैप्टर है। इसमें क्या है, देखिए पहला चैप्टर जो है वो हमारा जो है बेसिक चैप्टर है, उसके अंदर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो COP वाला है, और दूसरा जो है यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां पर हमारा एक सिस्टम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें कि एयर एज अ रेफ्रिजरेंट काम किया जाता है। अच्छा, ये वर्ड उतना अच्छा समझ में नहीं आएंगे, हम आगे जब जिक्र करेंगे, जब पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, तब ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम का मतलब वायु संपीड़न निकाय। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वेपर का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहां पर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। तो तीन सिस्टम हो गए, एक है हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा है हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तीसरा है हमारा जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय। ठीक है, वाष्प का अवशोषण हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है रेफ्रिजरेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर जिसे बोल देंगे। रेफ्रिजरेंट मतलब प्रशीतक। बिना प्रशीतक के हमारा कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। यहां पर बहुत सारे रेफ्रिजरेंट के बारे में, हम रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। अच्छा, रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग कंप्रेसर वगैरह देखते हैं, ये सारे जो है हमारा क्या है, प्रशीतक यंत्र जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री का मतलब वो वाला साइकोमेट्री नहीं, साइकोमेट्री का मतलब यहां पर ये हो गया कि आप जो है कंफर्ट कंडीशंस में जिन जिन जो है टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, ये सब टर्मिनोलॉजी एक पर्टिकुलर चार्ट के अंतर्गत आ जाती है। उस चार्ट से हर एक पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहां उस चार्ट पे जो हम एनालिसिस करते हैं वो हमारा जो है कहलाता है साइकोमेट्री। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे, साइकोमेट्री को हिंदी में साइकोमेट्री ही बोलते हैं। 8th चैप्टर हमारा एयर कंडीशनिंग। अब देखिए यहां तक रेफ्रिजरेशन की बात हो रही थी, अब बात हो रही है एयर कंडीशनिंग की। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या हो गया? एयर कंडीशनिंग का मतलब जैसे हम लोग AC इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब जो है हमारा यहां पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आ जाएगा, और यहां पर हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट इन R एंड AC। देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट है किसमें? रेफ्रिजरेशन का एंड एयर कंडीशनिंग का। तो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मतलब प्रशीतन तथा वातानुकूलन प्रणाली में आधुनिक जो है विकास, क्या क्या जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ है, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? 1 to 9, मतलब टोटल चैप्टर है हमारे 9 चैप्टर्स हैं, और इन 9 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज आप लोग को चाहिए होता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, सर ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दीजिए। देखिए हम वही चीज जो है बताने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप जो है सारे चैप्टर्स पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए नहीं जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग RAC आपका काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इंडस्ट्री में अगर आप जाने वाले हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है। बीटेक में भी आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो है, जैसा मैंने बताया कि रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट नहीं, साइकोमेट्री,
चैप्टर नंबर 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5th चैप्टर और 7th चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एयर कंडीशनिंग, ये तो आपको अलग ही चैप्टर मिला है एयर कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन जो है वो आपका अलग पार्ट है। तो यहां पर एसी जो है ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, वैसे 2nd चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 2nd चैप्टर है, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं 1st चैप्टर को, और 1st चैप्टर फंडामेंटल्स है, और फंडामेंटल्स में आने वाली है रिवर्स कार्नोट साइकिल, सीओपी, रेफ्रिजरेंट जो हमारा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये जो है हमारा यहां पर न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो पहला चैप्टर जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, करीब करीब हमने 5 चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट बताए हैं। टोटल चैप्टर्स हैं हमारे 9। तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, पहला चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हुआ? प्रशीतन के मूल सिद्धांत। तो देखिए पहला चैप्टर हमारा, इसमें क्या क्या कंटेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटेंट देखिए, पहला कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब क्या हुआ? पहले ही चैप्टर में आपको जो है यहां पर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, किसका? जो हमारा वातानुकूलन का और प्रशीतन का। मतलब देखिए, रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग को बोलते हैं वातानुकूलन, ठीक है। इनका जो है परिचय। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें यह बताना है कि रेफ्रिजरेशन का जो है क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके अलावा है मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और सीओपी महा इंपॉर्टेंट है। मतलब बिना सीओपी के किसी भी रेफ्रिजरेशन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। मतलब प्रशीतन प्रभाव, उसके बाद प्रशीतन की इकाई और निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब सीओपी, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। उसके अलावा है डिफरेंस, किसमें? सीओपी और एफिशिएंसी में डिफरेंस। देखिए, सीओपी और एफिशिएंसी में डिफरेंस देखना होता तो आपको जाना पड़ेगा कहां पे? लास्ट सब्जेक्ट में, जो भी हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, वो क्या था हमारा? जो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने इनको जिक्र किया था, वहां पर सीओपी का निकाला था एक सिस्टम, एक हमने बताया था आपको हीट इंजन का। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली थी, और सीओपी बताया था रेफ्रिजरेशन का। यहां पर उसका डिफरेंस आया गया, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स कार्नोट साइकिल, मतलब प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र। तो कार्नोट चक्र हम पढ़ चुके हैं फॉर इंजन के लिए पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में। यहां पर जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इससे जो है हमें मिलेगी सीओपी, उसका जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब जो है वातानुकूलन और प्रशीतन के अनुप्रयोग, कहां कहां यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1st चैप्टर के जो है सारे कंटेंट हो गए। अब जो है हम इन कंटेंट को बारी बारी से सभी कंटेंट को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ध्यान दिया है कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर किए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स ये हमसे ना बोल पाए कि जो है हमारा जो है ये कंटेंट सर ने कवर नहीं किया, सिलेबस के अंदर था, ठीक है। तो ध्यान देना, पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, केवल आपको कोई केवल यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। एक बार ये सब कवर कर लिए तो आपका पहला चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, सभी चैप्टर्स कवर करेंगे। इन चैप्टर्स के माध्यम से आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, और हो सकता है आप कंपटीशन में भी इससे काफी अच्छा काम कर जाएं, ठीक है, अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो। लेकिन अगर इंटरव्यू दे रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे भी आप जो है बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हमारा या आरएसी हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हमें आता है। मतलब अगर वो पूछे कि कहां पे कौन कौन सब्जेक्ट जो है आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको आते हैं, तो आप बोल सकते हैं आरएसी हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमें आरएसी के बारे में जानकारी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम कुछ उस तरीके से आपके इन चैप्टर्स को कवर कराएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया। मतलब आपने इतने कमेंट किए हैं कि आरएसी का कंटेंट बनाइए, आरएसी का कंटेंट बनाइए। हमने अपनी थोड़ी व्यस्तता के माध्यम से
थोड़ा उसको साइड करके मैंने इसको बनाया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन सभी स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंचाएं जो कहीं और से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं और कोई टीचर नहीं मिल रहा है या फिर कोई और दिक्कतें हैं। तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, उस बच्चे तक अपना कंटेंट पहुंचाना जिसको कहीं से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहां तक आपको शेयर करना है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, जहां पे आप शेयर कर पाए। ठीक है, हम प्रॉपर जो है आपको पूरा कंटेंट देंगे, यही हमारे आपके बीच में डील है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन का, चैप्टर नंबर 1 का जो है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन के मूल सिद्धांत। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन के मूल सिद्धांत, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ? प्रशीतन तथा वातानुकूलन का परिचय, प्रशीतन तथा वातानुकूलन का परिचय। अब देखिए, अब ये परिचय हम कैसे करेंगे? पहले हम कुछ प्रशीतन पढ़ेंगे, मतलब रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, और फिर हम जो है एयर कंडीशनिंग या वातानुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एयर कंडीशनिंग और वातानुकूलन जो है वो हमारा किस तरह से रेफ्रिजरेशन से अलग है, ये भी यहां पर हम जो है देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन हमारा जो है वो हमारा क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट। मतलब क्या हुआ? यह एक प्रोसेस है जिसमें जो है हीट को रिमूव किया जाता है। मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है, मतलब रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ रिमूविंग हीट, हीट को रिमूव करने की, फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर से। ठीक है, टू रिड्यूस एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना है और उसे रिड्यूस करके लो टेम्परेचर पे बनाए रखना है। ठीक है, देन इट्स सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास, मतलब जो परिवेश है हमारा, जो बाहरी सराउंडिंग है, उससे जो है टेम्परेचर को क्या करना है? लोअर रखना है, और उसे लोअर के मेंटेन भी करना है। और जो है किसमें से? सेंटेंस, जो हमारे पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के लिए ये सब हो रहा है। तो रेफ्रिजरेशन को हमने एक बार देख लिया, थोड़ा सा फिर डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन पहले जो है आप हिंदी में देख लीजिए। यह किसी पदार्थ से ऊष्मा को, यह किसी पदार्थ से ऊष्मा को हटाने की प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ? जैसा वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस, वही है यहां पर। यह किसी पदार्थ से, किसी भी पदार्थ से ऊष्मा को हटाने की प्रक्रिया है जिससे उसके आसपास से तापमान को कम किया जा सके। मतलब यह हुआ कि अगर हमने फ्रिज में कोई चीज रखी हुई है तो उसके अंदर से हीट को रिमूव करते हैं, तो टेम्परेचर को डाउन करते हैं, कम करते हैं, और उसको बनाए रखते हैं लोअर टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस को। मतलब कोई भी चीज रखी हो, कोई भी पदार्थ रखा हो, वही यहां पे लिखा है। तो बाहर के पर्यावरण में, अब गर्मियों में इस्तेमाल करना है रेफ्रिजरेशन को, तो रेफ्रिजरेटर को, तो आप क्या कर रहे हैं? बाहर के टेम्परेचर से उस पर्टिकुलर अंदर जो वस्तु रखी हुई है उसका टेम्परेचर क्या करना है? लोअर रखना है, और उसको बनाए रखना है उतना ही। ठीक है, जिससे जो है उसे बनाए रखा जा सके। यह है हमारा हिंदी में। तो मूल रूप से हम कहें रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है? टेम्परेचर को मिनिमाइज, कम किया जाता है, और टेम्परेचर कम करके उसको मिनिमम टेम्परेचर पर बनाए रखते हैं किसी भी वस्तु के लिए। ठीक है, तो यह हमारा रेफ्रिजरेशन हो गया। अब एयर कंडीशनिंग समझ लेते हैं। एयर कंडीशनिंग क्या है? वातानुकूलन है। अच्छा, वातानुकूलन में मतलब वातानुकूलन, वातावरण के अनुकूल जो भी हमें जो है टेम्परेचर मेंटेन रखना है, वही हमारा एयर कंडीशनिंग है। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश में। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, यह ब्रांच या इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जिसमें जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर, जो एयर की कंडीशनिंग है उसकी स्टडी में डील करती है। मतलब एयर की कंडीशनिंग, अच्छा एयर की कंडीशनिंग में डील करती है, यही जो है इंजीनियरिंग की जो है साइंस की जो हमारी ब्रांच है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। उसके अलावा अब देख लेते हैं एयर जो कंडीशनिंग हो रही है एयर की, वो किस तरह से कर रहे हैं। वो हमारा सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग डिजायरेबल
इंटरनल एटमॉस्फेयर कंडीशनिंग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सप्लाई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं किसको? डिजायरेबल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको क्या कर रहे हैं? उसको सप्लाई कर रहे हैं। मतलब वैसे ही मतलब जो है हमारा एयर जो है हमारी जो हम कंडीशनिंग कर रहे थे एयर की, तो उसमें एयर को ऐसी सप्लाई कर रहे हैं और मेंटेन रख रहे हैं जैसा कि हमें इंटरनल जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाए रखनी है उसके लिए। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है फॉर ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट का मतलब जो है ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से आप डिजायरेबल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बनाए रखते हैं और उसको एयर को उस तरह से सप्लाई करते हैं। इसी ब्रांच की जो भी हमारा इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है उसी को हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग, मतलब वातानुकूलन। ठीक है, एक बार हिंदी में देख के फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्या है? यह इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जो वायु की कंडीशनिंग, मतलब एयर की कंडीशनिंग के अध्ययन से संबंधित है। मतलब एयर की कंडीशनिंग के अध्ययन से संबंधित वह ब्रांच की वह हमारे विज्ञान की शाखा जिसे हम क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? अर्थात मानव आराम के लिए वांछनीय आंतरिक वायुमंडलीय स्थिति। मतलब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में अंतर है, समझिए। मानव आराम के लिए मतलब ह्यूमन कंफर्ट के लिए, हमारे आराम के लिए जो वांछनीय, जो जरूरत की चीज है वो आंतरिक वायुमंडलीय स्थिति को बनाए इसकी आपूर्ति को बनाए रखता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये सीधा सीधा समझ लीजिए, बहुत छोटी सी बात है कि एयर कंडीशनिंग में हम जो है एयर कंडीशन को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जो है अपने कंफर्ट की स्थिति को बनाए रखते हैं। अब हमारे कंफर्ट की कंडीशन कैसे बनेगी? अब एक पर्टिकुलर रूम के अंदर आपने एयर कंडीशन अप्लाई किया, लगाया, और वहां क्या हो रहा है? वहां पे हम अपने कंफर्ट के लिए क्या कर रहे हैं? एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाते हैं, आंतरिक कंडीशन बनाते हैं जिसमें कि टेम्परेचर को जो है हम अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें रेफ्रिजरेशन में ऐसा नहीं होता। वहां पर किसी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर को हम मिनिमम रखते हैं और उसको मिनिमम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो आइस जम रही है, यहां हमारी कुल्फी जमने वाली नहीं है। क्या हो रहा है यहां पर हम अपने कंडीशन के हिसाब से, अगर हमें 28 डिग्री चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो टेम्परेचर को हम बना के रखते हैं जिस टेम्परेचर पर हम कंफर्ट फील करें। मतलब ह्यूमन कंफर्ट के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, और जो है रेफ्रिजरेशन है वो हमारे किसी सब्सटेंस को ठंडा रखने के लिए या उसको जो है उसमें से हीट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कंफर्म हो गई। हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो गया किसका? रेफ्रिजरेशन का और जो है एयर कंडीशनिंग का। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेसेसिटी क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन के लिए, क्या क्या आवश्यकता है, क्यों हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की या प्रशीतन की आवश्यकता। अच्छा, प्रशीतन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या कारण है जो है प्रशीतन या फिर रेफ्रिजरेशन जो है हमारे लिए आवश्यक है? तो उनके लिए हम देखें, कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। इन पॉइंट्स को जो है इनकी वजह से जो है हमारा रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता हमें होती है। पहला पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन का मतलब जो है आप जो है संरक्षण कर रहे हैं, मतलब उसको बचा रहे हैं। क्या करने से? खराब होने से, मतलब डीकंपोजिशन होने से। मतलब क्या हुआ? फूड का डीकंपोजिशन ना हो जाए, इसके लिए हम जो है रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं उनको जो है लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। लो टेम्परेचर पे उनके बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी तो वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए लो टेम्परेचर। अब एक चीज देखिए, जैसे मिल्क है हमारा, उसको जो है काफी ठंडा टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर पे जो उसको ठंडा करके रखा जाता है जिससे कि वो प्रिजर्व होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन में हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेशन को। उसके अलावा कूल लिक्विड्स को कूल रखने के लिए, अब जो हमारा जो है मिल्क है वो हमारा लिक्विड है, या फिर और भी लिक्विड्स हैं, काफी चीजें जो हैं वो लिक्विड्स, उनको क्या करते हैं हम उसको जो है ठंडा रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेशन का। उसके अलावा आइस प्लांट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आइस बनाने के लिए रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल होगा। टू स्टोर मेडिसिन इन कूल प्लेस, जो मेडिसिन हैं उनको जो है स्टोर करने के लिए। अच्छा, जो मेडिसिन होती हैं जिनको जो है
कम टेम्परेचर पे ही रखा जाना आवश्यक है। अगर उनका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो खराब हो जाएंगे। देखिए, जैसे हमारा इंसुलिन है, जो कि डायबिटीज के मरीज जो होते हैं वो इंसुलिन की दवाई लेते हैं। इंसुलिन को जो है रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है, ठीक है, कम तापमान पे ही रखा जाता है। उसके अलावा जो हमारी वैक्सीन है, जैसे कोविड की वैक्सीन, वो भी जो है हमारी कम टेम्परेचर पर रखी जाती है, जिससे कि जो है वो खराब नहीं होती है। तो मेडिसिन को स्टोर करने के लिए भी हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके अलावा इन टेक्सटाइल मिल्स में भी हमारा जो टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल का मतलब जो कपड़ा उद्योग है, उसमें भी जो है रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, कपड़ा उद्योग में रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता है। देखिए, कपड़ा जो है, जो हमारा टेक्सटाइल मिल होती है, उसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे धागे, बहुत पतले पतले धागे, मतलब बहुत पतले महीन थ्रेड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कपड़ा बनाने के लिए। अच्छा, इनका अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो इसके जो धागे, जो रेशे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, तो जिससे कि जो है धागा प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप लो टेम्परेचर रखते हैं, जिससे कि उसकी बॉन्डिंग बनी रहती है। तो टेक्सटाइल मिल में भी जो है थ्रेड को बचाने के लिए, मतलब थ्रेड को टूटने से रोकने के लिए आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेशन। अच्छा, इसके अलावा भी रेफ्रिजरेशन कहां इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे जो है लेबोरेटरीज हैं, जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, वहां भी टेम्परेचर डाउन रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है, तो वहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर लैब्स में, वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर्स वगैरह जहां पे सर्वर रूम्स होते हैं, उनमें भी जो है रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर होगा, तो वैसे भी उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। अगर टेम्परेचर हाई रहा तो जो है जल्दी से हमारा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा, तो वहां पर भी टेम्परेचर कम रखा जाता है। रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता वहीं होगी जहां पर टेम्परेचर को कम रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब प्रशीतन प्रभाव, उसके अलावा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब यूनिट है रेफ्रिजरेशन की इकाई, उसके अलावा सीओपी मतलब जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक, वो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।